श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 13। और एक बेर गुजरात के वैष्णव ने चाचा जी से विनती करी, जो हमारे तो लौकिक प्रबल है, ताते हम श्री गोकुल जाई सकत नाही, तासो हमको श्री गोकुलनाथ जी के दर्शन कैसे होई। ऐसी उन वैष्णवन ने विनती करी। तब चाचा जी राजनगर जाई के श्री गोकुलनाथ जी को यह विनती पत्र लिखी, मनुष्य घर को पठायो। सो राज, आप श्री द्वारिकाधीश जी न पधारोगे तो श्री वल्लभकुल को श्री द्वारिका जी न पधारेंगे, ताते एक बेर तो आप अवश्य करी के श्री द्वारिका जी को पधारिए। सो वह चाचा हरिवंश जी को विनती पत्र मनुष्य लेके चलियो। सो कछुक दिन में श्री गोकुल आई के श्री गोकुलनाथ जी को दियो। सो चापा भाई भंडारी ने श्री गोकुलनाथ जी के आगे वह पत्र बाँची सुनायो। पाछे श्री गोकुलनाथ जी ने चापा भाई सो कहो, जो हमको तो श्री द्वारिका जी अवश्य जानो है। सो श्री गोकुलनाथ जी ने प्रथम संकल्प करियो हतो, जो मेरे द्रव्य निमित्त परदेश न जानो। परी श्री द्वारिकाधीश जी को महात्म्य विचार्यो और चाचा हरिवंश जी ने लिखियो, सासु आपू श्री गोकुलनाथ जी श्री द्वारिका जी को पधारे। तो प्रथम राजनगर पधारे, तहाँ थोड़े से दिन रही के श्री गोकुलनाथ जी अब श्री द्वारिका जी पधारे। सो दिन 13 श्री द्वारिका जी में रहे। पाछे फिर श्री गोकुलनाथ जी राजनगर पधारे। तब चाचा हरिवंश जी श्री गोकुलनाथ जी के साथ हते। पाछे श्री गोकुलनाथ जी श्री गोकुल पधारे। सो चाचा जी को श्री गोकुलनाथ जी परदेश में ही छोड़े आए हते। सो केतेक दिन में चाचा जी परदेश से श्री गोकुल आई के द्रव्य श्री गिरधर जी को सौंपी। आपू श्रीनाथ जी के दर्शन को चाचा जी आए। सो तहाँ पर्वत ऊपर चाचा जी श्रीनाथ जी के दर्शन करी के रामदास जी भीतर या। सो चाचा जी पूछे, जो रामदास जी अब कहाँ समाचार है। तब रामदास जी चाचा जी हरिवंश जी सो कहे, जो चाचा जी समाचार तो तब कहीवे में आवे, जो कछु बाकी छोरी पधारे होई, पर अब तो एक बेटा श्री गोकुलनाथ जी है। यह इतनो वचन रामदास जी चाचा हरिवंश जी सो कहे। पाछे चाचा जी सो रामदास जी ने पूछ्यो, जो तुम्हारे कहा समाचार है। तब चाचा जी रामदास जी सो कहे, जो रामदास जी अब तो पंचाध्यायी सगरी पाठ करियत हैं, ताको हेतु यह है, जो तब एक श्लोक कहते, ताको आपू श्री गुसाई जी अर्थ करते, ताके आवेश में कितने दिन पर्यंत झके रहते। सो अब पाठ हु करे होत नाही, ऐसो समय आयो है। सो वह समय तो प्रभु के साथ ही गयो। अब वार्ता को सारांश हिंदी में यह है कि एक बार गुजरात के वैष्णवों ने चाचा जी को विनती करी कि हमारे यहाँ लौकिक कार्य बहुत है, तो हम गोकुल नहीं जा सकते, तो फिर हमको श्री गोकुलनाथ जी के दर्शन कैसे होंगे। तब चाचा जी ने श्री गोकुलनाथ जी को पत्र लिखा कि राज, आप श्री द्वारिकाधीश जी ने न पधारोगे तो कोई भी वल्लभकुल यहाँ नहीं पधारेंगे। तब एक मनुष्य वह पत्र लेके श्री गोकुल आए। तब वह पत्र चापा भाई भंडारी ने श्री गोकुलनाथ जी को सुनाया। तब श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी कि हमको श्री द्वारिका जी अवश्य पधारना चाहिए। श्री गोकुलनाथ जी ने प्रथम तो यह संकल्प किया था कि हमको द्रव्य के निमित्त परदेश नहीं जाना है, परंतु फिर आपने श्री द्वारिकाधीश जी के महात्म्य का विचार किया और चाचा जी ने भी विनती करी थी, तो आप श्री गोकुलनाथ जी राजनगर होते हुए श्री द्वारिका जी पधारे और वहाँ 13 दिन रहे। फिर वापस आप श्री गोकुल पधारे। फिर थोड़े से दिन में चाचा जी भी गोकुल आए और सब द्रव्य श्री गिरधर जी को सौंप के श्रीनाथ जी द्वार गए। श्रीनाथ जी के दर्शन करे और रामदास जी भीतर यासो पूछे कि रामदास जी, अब आपके क्या समाचार हैं। तब रामदास जी ने कहा कि समाचार तो तब कहे जब कछु बाकी छोड़ के पधारे हों, और अब तो एक बेटा श्री गोकुलनाथ जी है। फिर रामदास जी ने चाचा जी को पूछा कि आपके क्या समाचार हैं। तब चाचा जी ने कहा, अब तो हम पंचाध्यायी के पाठ करते हैं। पहले तो एक श्लोक कहते, उसका अर्थ श्री गुसाई जी करते,
और उसके आवेश में हम बहुत दिन छके रहते थे, परंतु अब पाठ भी नहीं होते और वो समय तो प्रभु के साथ ही गया था। यह प्रसंग में रामदास जी और चाचा जी ने श्री गुसाई जी को याद करके यह चर्चा की है। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।